चलो 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नहीं कोई बोलो नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। मैं 2 थप्पड़ खाया हूँ क्योंकि मैंने अपने बैग पैक करने में 3 सेकंड लेट लिया। एक नेपाली छात्रा की मौत और किट विश्वविद्यालय में भड़के विरोध प्रदर्शन। फरवरी 2025 में भारत के ओडिशा राज्य में स्थित किट विश्वविद्यालय KIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में पढ़ने वाली प्रकृति लामसाल नामक नेपाली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहा है, लेकिन छात्रों और विरोध करने वालों का कहना है कि यह मामला शोषण, उत्पीड़न और लापरवाही से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद किट विश्वविद्यालय में पढ़ रहे नेपाली छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की, लेकिन इसके बदले में उन्हें न केवल पुलिस और प्रशासन द्वारा दमन झेलना पड़ा, बल्कि अधिकांश नेपाली छात्रों को जबरन विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। यह पूरा मामला सिर्फ एक छात्रा की मृत्यु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे छात्रों के अधिकारों, सुरक्षा और विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठे हैं। प्रकृति लामसाल कौन थी और यह घटना कैसे हुई? प्रकृति लामसाल नेपाल के रूपन्देही जिले की रहने वाली थीं और उन्होंने किट विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। वे अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच एक मेहनती और होनहार छात्रा के रूप में जानी जाती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स और छात्रों के अनुसार उनकी अपने प्रेमी द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की खबरें सामने आईं। कहा जा रहा है कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें ब्लैकमेल और उत्पीड़न कर रहा था। प्रकृति ने इस मामले की शिकायत 1 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय छात्र संबंध कार्यालय ERO इसे की थी, लेकिन वहां से कोई उचित मदद नहीं मिली। BTech third-year student from Nepal who was found dead in a hostel of the Kalinga Institute of Industrial Technology, also known as KIIT. 16 फरवरी 2025 को जब विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र एक कॉन्सर्ट में व्यस्त थे, तब प्रकृति की मौत की खबर आई। प्रशासन और पुलिस इसे आत्महत्या मान रहे हैं, लेकिन छात्रों का मानना है कि इसके पीछे गंभीर मानसिक उत्पीड़न और विश्वविद्यालय की लापरवाही जिम्मेदार है। मेरे मुंह मतलब मस्सा से बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आती चली आती है मेरी मेहनत का। प्रकृति की मौत के तुरंत बाद उनका बॉयफ्रेंड भारत से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद कई छात्रों का कहना है कि पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन पूरा सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाश को परिवार की अनुमति के बिना पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब नेपाली छात्रों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू किया। वे चाहते थे कि प्रकृति को न्याय मिले और दोषियों को सजा दी जाए। 2. विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही पर कार्रवाई हो। 3. नेपाली छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को रोका जाए। लेकिन इसके बदले में विश्वविद्यालय ने प्रदर्शनकारी छात्रों को उनके हॉस्टल में बंद कर दिया। पुलिस को बुलाकर लाठीचार्ज करवाया और छात्रों को पीटा गया। नेपाली छात्रों को विश्वविद्यालय से निकालने का आदेश जारी कर दिया। छात्रों को बिना टिकट जबरन बसों में भरकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। यह किसी भी विश्वविद्यालय के लिए शर्मनाक घटना थी। शिक्षा संस्थान जो छात्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, वह अपने ही छात्रों के खिलाफ हिंसा का सहारा ले रहा था। किट विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नेपाली छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए गए। कुछ शिक्षकों ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है तो अपने देश वापस चले जाओ। संस्थापक सर हर दिन 40,000 बच्चों को खाना खिलाते हैं, जो तुम्हारे देश के बजट से ज्यादा है। इस तरह की नस्लभेदी और अपमानजनक टिप्पणियां विश्वविद्यालय की मानसिकता को उजागर करती हैं। छोड़ो तुम्हारे एम्बेसी, चलो 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नहीं कोई बोलो नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। यह घटना सिर्फ प्रकृति लामसाल की मौत तक सीमित नहीं है। यह पूरी घटना दर्शाती है कि कैसे विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को हाशिए पर रखा जाता है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। किसी भी विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करे। किसी भी विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं है कि वह बिना कारण छात्रों को निष्कासित करे और उन्हें बिना टिकट कहीं छोड़ दे। किसी भी विश्वविद्यालय को यह अधिकार नहीं है कि वह मामले को दबाने के लिए प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग करे। इस घटना के बाद नेपाल सरकार और भारत स्थित नेपाली दूतावास को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेपाली नागरिकों और छात्रों ने भारत में भी विरोध प्रदर्शन किए और न्याय की मांग की। नेपाल सरकार ने भारतीय अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच और नेपाली छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाली छात्रों को उचित न्याय मिलेगा या यह मामला भी समय के साथ दबा दिया जाएगा। यह सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं, बल्कि एक व्यवस्था पर सवाल है। प्रकृति लामसाल की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा, विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और नस्लीय भेदभाव के बड़े मुद्दे को उजागर करता है। छात्रों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा और अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। विश्वविद्यालयों को छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मामलों को दबाना चाहिए।
नेपाली और भारतीय सरकार को विदेशी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। इस घटना को दुनिया के सामने लाना जरूरी है ताकि फिर कोई और छात्र इस तरह से अपनी जान न गंवाए और न्याय के लिए संघर्ष न करना पड़े। 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से। आज तक मैंने ऐसा बैच नहीं देखा। चिल्लाने उलाने लगे, धक्का मुक्की हो गया तो फाउंडर गिर गया उधर, और फाउंडर ने उधर ही गिर गया तो उसके वो धमकी दिया कि तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और उधर से वो अंदर गया, उसके बाद लाठी चार्ज हुआ। सब लोगों को हम लोगों को हॉस्टल में सिखाया गया। उस टाइम में मतलब तुम लोग पूरा गार्ड वार्ड आ गया, पुलिस सब मार रहे थे। उसके बाद 1 घंटे में पूरा लोकल गुंडा आया, मतलब 50-60 तो होंगे भाई, पूरा लोकल गुंडा था। हॉस्टल में हर एक फ्लोर में 10-15 गुंडे थे, सब रूम में जा रहे थे, मोबाइल चेक कर रहा था। उसने फोटो वीडियो जो भी था सब डिलीट करवाया और 5 मिनट का टाइम दिया गया। सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती माँ की चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर। अजय कुछ माफ कर दो। बोल है, क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? बोला चेक से बड़ा मुंह चलता तेरा। रन पट 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 कॉल करने लगता है बहन। सिर्फ इसलिए कॉल लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती झट, तेरे कुछ नहीं अकल में आया, झट तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान चौधरी थी बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती हक देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना क्या करा पे। तो मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो, अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही, तूने मानी। माफी मांग गया, मैंने कुछ गलती होना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता कर यार। तूने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था मैंने बोला नहीं आद्विक मदन का कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था। हाँ, दीपक की मोमोज वाली बात के बाद ही बोला था बस। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तूने। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था, और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना। श्वेता को लेके अच्छा, उसका रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक टॉन्ट मार सकती हो। मैं सेम चीज बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुनाता, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति मैं तुम्हें सेम चीज, मैं करूँ तो गलत, मैं ना करूँ तो भी गलत। मतलब कुटिया में तेरी माँ बता रहा, रंडी की सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला रंडी मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ।